नमस्कार दोस्तों। सुबह उठा जब मैं और व्हाट्सएप उठाया देखा तो देखा अलग अलग ग्रुप्स में जो है मातृ दिवस मदर्स डे के ऊपर जो है लोग भेज रहे थे हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। और फिर मैंने ये सोचा कि क्या है ये मातृ दिवस। हम लोग जब पढ़ते थे तो बाल दिवस सुना था, टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस सुना था। तो ये ऐसा कौन सा दिवस शुरू हो गया जो हमने पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है इसमें तो हर क्षण मात्र क्षण है। हम तो मां को ही सब कुछ मानते हैं और हमारी दिनचर्या मां से ही शुरू होती है और मां पे ही खत्म होती है। तो ये क्या है मातृ दिवस, जिसको हमने कभी ना पढ़ा ना सुना और पिछले करीब 7-8-10 साल में से इस शब्द को सुना जा रहा है और बहुत आजकल प्रचलित है। मदर्स डे के दिन बच्चे जो है कार्ड बनाने लगे हैं अपने माँ बाप के लिए, कोई केक भी लाने लगे हैं कुछ बच्चे अपने माँ बाप के लिए। ये क्या है ये मातृ दिवस, कभी पितृ दिवस, कभी फलाना दिवस, कभी ढिमाका दिवस। तो हमारी संस्कृति में तो कभी ऐसा था ही नहीं, क्योंकि एक कहानी है बहुत पुरानी है बट आज भी सजीव है कि एक बार जब भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश को कहा कि आप दुनिया का चक्कर लगा के आइए और जो पहले आ जाएगा उसी को प्रथम पूज्य के लिए वो किया जाएगा। तो कार्तिकेय अपनी सवारी पे निकल गए और गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने अपना माँ बाप के 3 चक्कर लगाए और बोले कि मैंने सारी दुनिया का चक्कर लगा लिया है, क्योंकि मातृ और पितु से बड़ा तो कुछ है ही नहीं जीवन में। तो जब मां और पिता के चक्कर लगाने से ही जीवन के 3 चक्र हो गए, तो हमारी संस्कृति तो हमें ये सिखाती है। लेकिन ये पाश्चात्य सभ्यता ने हमने क्या सिखाया कि 352 दिन में से एक दिन माता जी का है, एक दिन पिताजी का है और बाकी 350 दिन पता नहीं क्या करने का है। प्रॉब्लम यह है कि हम इस पाश्चात्य सभ्यता को भूल नहीं पा रहे हैं। मातृ दिवस मनाने लगे हम, क्योंकि कुछ कंपनियां आई, उन्होंने कहा साहब हमारा कार्ड कैसे बिकेगा, हमारा केक कैसे बिकेगा। तो जो है हमने कहा हाँ, हम जो है हम साहब पिताजी को कार्ड देंगे बना के, मातृ दिवस के दिन याद करेंगे और बाकी 351 दिन क्या करेंगे। अरे हमारी संस्कृति वो संस्कृति है जहां सुबह उठ के माता पिता के चरण छू के ही व्यक्ति बाहर जाता था और शाम को उठ वापस आने के बाद पहले माता पिता के चरण छूता था। ये क्या नॉनसेंस है, मातृ दिवस, पुत्र दिवस, ये दिवस वो दिवस। क्या हम इतने संस्कृतिहीन हो गए हैं कि हमें पाश्चात्य सभ्यता के अलावा कुछ नहीं सोचता है। जिस संस्कृति में जननी को भी मातृभूमि को भी पूजा होती है जननी की तरह, उस संस्कृति में हम आज मातृ दिवस, पितृ दिवस, ये दिवस वो दिवस में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता ने किसी ने कहा कि आज मातृ दिवस है, आज पितृ दिवस है, आज वैलेंटाइन दिवस है।
और जहां हिंदुस्तान में जहां हम हर क्षण मातृ दिवस मनाते थे, हर मिनट मात्र मिनट बनाते थे, हर घंटा मात्र घंटा बनाते थे, उसको हम भूल गए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब ये जो चोचले पाश्चात्य सभ्यता से आए हैं, मातृ दिवस 351 दिन मातृ दिवस नहीं होता है क्या? जिस सभ्यता ने हमें ये सिखाया कि सुबह उठ के माँ बाप की पूजा करो, हम उसको भूल गए। एक दिन मनाएंगे मातृ दिवस, एक दिन मनाएंगे पितृ दिवस, और बाकी दिन जो है क्या करेंगे, उनको पीटेंगे। वेरी सैड। और जब तक, मैं बार बार कहता हूं, ये पाश्चात्य सभ्यता से हम निकलेंगे नहीं ना, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारी हर समस्या का समाधान वेद में है, लेकिन उसको तो हम पढ़ेंगे नहीं। हमारी हर समस्या का समाधान हमारी संस्कृति में है, लेकिन हमको तो अपनी संस्कृति बहुत पुरानी लगती है। अपनी संस्कृति के लिए तो हमारे मन में कोई विचार है ही नहीं। पाश्चात्य सभ्यता को अपना अपना के हम पागल हो चुके हैं, और फिर भेजेंगे। आजकल के बच्चों के पास कोई और काम ही नहीं है, एक कार्ड बना देंगे पापा मम्मी के लिए, अरे मदर्स डे का कार्ड है। अरे आप सुबह उठिए, माँ बाप के चरण छुइए, वही मातृ दिवस है, वही पितृ दिवस है। माँ और माँ बाप की सेवा करिए, वही मातृ क्षण है। लेकिन बूढ़े माँ बाप पड़े रहते हैं, कोई उनकी सेवा नहीं करता। हाँ, एक कार्ड जरूर बना देंगे, क्योंकि अंग्रेजी सिस्टम में कार्ड था बनने, और केक बनाना था। तो पाश्चात्य सभ्यता में हम केक भी बना देंगे, भाई केक खाना है। कोई मैदे का केक खा खा के पेट का बर्बादी कर दिया है। जीवन में जब तक आप अपनी संस्कृति से नहीं जुड़े रहेंगे, आपकी जड़ें उखड़ती जाएंगी और आप इसी तरह परेशान रहेंगे। संस्कृति से बड़ा कुछ नहीं है, और राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति ही मेन काम करती है। हम तो भूल चुके हैं। मतलब क्या, मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां जा रहे हैं हम, कहां जाके रुकेंगे। और प्रकृति ने दिखा दिया कि कहीं नहीं जा रहे हैं, आप अपने घर के अंदर बंद रह जाएंगे। अगर प्रकृति ने चाहा, अगर संस्कृति ने चाहा। अगर आपको आज भी दुनिया में बीमारी से निकलना है, तो मैं फिर कह रहा हूं, पहले ऋषि मुनि 1,000 साल जिंदा रहते थे। पहले राजा लोग 200-300 साल राज करते थे। तो अगर आपको आज कुछ भी अपने आप को लंबे समय तक जिंदा रहना है, तो संस्कृति को फिर से अपनाइए। भारतीय संस्कृति से ज्यादा गहरा कुछ भी नहीं। ये जो पाश्चात्य वर्ल्ड से आया है, पहुंच रहे थे मार्स तक, हम मंगल पे जाएंगे, आज घर के अंदर घुस गई सारी दुनिया, पहुंच गए मंगल पे। बताओ, हम पानी खोजेंगे साहब मंगल पे, आज घर में पानी मांग रहे हैं। इसलिए प्रकृति ने सबको अपनी औकात दिखा दी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संस्कृति की रक्षा करिए, अपने आप को सांस्कृतिक चेतना में बांधिए। जीवन पाश्चात्य शैली से चलेगा नहीं चलेगा, जीवन सिर्फ सांस्कृतिक चेतना से ही चलेगा। और अगर सांस्कृतिक चेतना होगी, तभी मनुष्य की आयु होगी। तो इसलिए मैं फिर सबको कहता हूं कि पाश्चात्य सभ्यता से निकलिए। मदर्स डे, फादर्स डे, अरे हर क्षण को मदर्स डे और फादर्स डे मनाइए। हमारे यहाँ बहुत कहानियां हैं, श्रवण कुमार जैसी,
कहानियां क्यों सिखाई गई थी, क्यों सुनाई गई थी? कि ये वो लोग थे जिन्होंने हर क्षण मदर्स डे और फादर्स डे, राम की कहानी जिन्होंने सौतेली मां के कहने पे वनवास चले गए। ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां हैं हिंदुस्तान की संस्कृति में। नचिकेता की कहानी, जब उनके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दे दूंगा तो यमराज के यहां पहुंचे। ऐसी बहुत कहानियां हैं। उन कहानियों से आप दूर हो गए टीवी और यूट्यूब और नेटफ्लिक्स देखते, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में एक भी ऐसी कहानी नहीं, और इसीलिए वो आपको सब संस्कृति से दूर कर रहे हैं और आप हो रहे हैं। तो मेरा सभी से फिर से अनुरोध है कि पाश्चात्य सभ्यता को ना अपनाएं। हर दिन मातृ दिवस है, हर दिन पितृ दिवस है, हर दिन भ्रात दिवस है। तो हर दिन को इस तरह से मनाएं कि हर दिन आपके परिवार का दिवस है। और जब आप इस सांस्कृतिक चेतना के साथ रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे एक बार। आज तो हम लोगों ने बात किया, और फिर से मैं कहूंगा खत्म होने के पहले कि सांस्कृतिक चेतना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।